बेटा कबीर, उस अग्रीमेंट के बारे में क्या सोचा है तुमने? आपका क्या मशवरा है अबू? क्या करना चाहिए हमें? भाई फैसला तो तुम्हें लेना है। हम तो बस अपनी राय दे सकते हैं, और हमारी राय यह है कि अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ शरिया बोर्ड में काम कर सकती है तो फिर इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं। ज़ारा इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकती अबू, क्योंकि ये शरिया बोर्ड नहीं, हमारा प्रोजेक्ट है और इसके चेयरमैन ज़ारा के अब्बा नहीं, उसके शौहर। आज अपने साथ ले जाओगे या आज भी ऑटो से जाएं? अशफाक, जी सर। बाकी की गाड़ियां कहाँ हैं? एक गाड़ी बड़े मालिक ले गए हैं और एक गाड़ी कशान भैया, और बाकी के दो? गैरेज में सर्विस के लिए गई हुई। तो अब ऑटो मंगवाएं या टैक्सी? बीवी के लिए ऑटो मंगवा। और आपके लिए शायद? हम भी उनके साथ जाएंगे। ठीक है सर। स्कूटी खरीद ले? अभी लेना? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन बाद में। बात की बाद में देखें। शुक्रिया। वैसे अगर अल्लाह पाक ने चाहा ना तो हम अपनी खुद की स्कूटी खरीदेंगे, तो मैं शरिया बोर्ड तक लिफ्ट भी देंगे। हाँ, अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम खालिद। क्या है ये सब और कौन है ये? इनके शोहर ने खुदकुशी कर ली। लेकिन खुदकुशी क्यों? क्या करता बेचारा, गरीब आदमी था, ऊपर से 4-4 बच्चे। मगर फिर भी खालिद मियां, इस्लाम में खुदकुशी हराम है। अल्लाह के लिए हमारी मदद कीजिए, हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, हमें कोई काम दिला दीजिए, हम कुछ भी कर लेंगे। आपने पढ़ाई लिखाई की है? जी नहीं बीबी, घर के काम में फुर्सत ही नहीं मिली पढ़ने लिखने की कभी। उसके बाद निकाह हो गया और फिर बच्चे, और अब ये भी चल बस है। बीबी, अपने आंसू पोंछिए और अल्लाह पे भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई इंतजाम आपके लिए जरूर करेगा। फिलहाल हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। बीबी ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर, पैसे देने से क्या होगा? सहारा मिल जाएगा बेचारी को ज़रा। सहारा कितने दिन के लिए? 2 या 4 दिन के लिए, उसके बाद? सोचो कबीर, अगर इसके पास एजुकेशन होती
तो अपने बच्चे पालने के लिए यूँ भीख नहीं मांगनी पड़ती। मदरसों के बच्चों की तरह कौम की बेटियों को भी कबीर अहमद की ज़रूरत है, जो उनके लिए ठीक वैसे ही सपने देख सके जैसे तुमने उनके लिए देखे हैं। मदरसों के बच्चों की तरह कौम की बेटियों को भी कबीर अहमद की ज़रूरत है। कौम की परेशान औरतों की भलाई के लिए हमने उनके ख्यालात भी सुने और हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में भी उनकी राय जानी। हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से आपकी बेगम ज़ारा कबीर अहमद भी इस प्रोजेक्ट में काम करें। अस्सलाम वालेकुम मिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर में आप हमारे घर आ सकते हैं? जितनी देर में तुम चाहो कबीर, बट मामला क्या है? मिराज, आप कहाँ थे? हमने आपको कल से कितने फोन किए, आपने हमारा एक फोन तक नहीं उठाया। हमारा फोन ना उठाने की कोई वजह? और इस वक्त पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी हमें बगैर बताए? हम यहाँ कबीर से मिलने आए। बेशक आप कबीर से मिलने आए हैं, मगर आप कोई भी डील साइन नहीं करेंगे। मिराज, तुम यहाँ क्यों रुके? अंदर आओ। अम्मी, अबू, क्या हुआ बेटा, सब खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौम की भलाई के लिए, अपने मजहब के लिए और उन मासूम बच्चों के लिए अपने प्रोजेक्ट में अपनी बीवी का साथ हमें मंजूर है। मिराज साहब, कॉन्ट्रैक्ट लाएं? लो रुक साहब, साइन करो। इतना क्या सोच रही हैं रुखसा? एग्रीमेंट साइन कीजिए। रुखसार, साइन करो। रुखसार, ये सब क्या है कबीर मियाँ? ये बगैर साइन करे अंदर की चली गई। हमें लगता है अपने होने वाले शौहर को लेकर परेशान है। तुम तो जानती हो वो इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती थी,
हम उससे बात करके आते हैं। हम अंदर आ सकते हैं? आ जाइए। सॉरी कबीर, हमें माफ कर दीजिए। हमदान को लेके परेशान, इसलिए तुम अग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहती। हमने हमदान की वजह से नहीं, ठीक है रुखसार। हमने ज़ारा की वजह से इनकार किया कबीर। हम कब तक तुम्हें से हारते रहेंगे कबीर? हमारी मंगनी आपसे होने वाली थी कबीर, और आपकी मंगनी ज़ारा से करा दी गई कबीर। आप हमारे थे कबीर। खराब हो गया तुम्हारा? नहीं, पागलपंती की बातें कर रही हो तुम। हमारी शादी आपसे होने वाली थी कबीर, और आपकी दुल्हन कौन बनी? वो ज़ारा। समझ। और अब ये प्रोजेक्ट, हम कब तक आपको उससे हारते रहेंगे कबीर? कब तक? कबीर, हमारे बचपन की मोहब्बत हो कबीर। हमने हमेशा से तुम्हारे साथ होने का सपना देखा है कबीर। हमने हमेशा से तुम्हें अपने साथ देखा है कबीर। सोचिए कि कब तक हम आपको उसके साथ बांटते रहेंगे। आप सोचिए तो सही। नहीं। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, हमारा निकाह हुआ है और तुम थी वहां। ज़ारा हमारी बीवी है। ये जो हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, ये सब भूल जाओ और अपनी जिंदगी एक नई तरह से शुरू करो। बस। कबीर, हमारी बात सुनिए। हाथ छोड़ो हमारा रुखसार। तुम पागल हो गई हो क्या? एक बार में समझ नहीं आता है? हम कबीर की बीवी हैं और कबीर हमारे शौहर हैं। हमारा निकाह हुआ है और सारी दुनिया इस चीज की गवाह है, और इस दुनिया को बनाने वाले अल्लाह भी। ज़ारा, जो कुछ तुमने हमसे कहा भूल जाओ। रुखसार, जिंदगी सिर्फ जीना नहीं है, वो एक जिम्मेदारी भी है जिसे फर्ज की तरह निभाया जाता है। बेहतर ये होगा कि हम सब अपनी जिम्मेदारियां समझे और उसे निभाए। जानती हो, अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत सा मौका दिया, अपनी कौम की खिदमत करने का मौका। तो हम में से किसी को भी ये मौका खोना नहीं चाहिए। हमें जो कहना था हमने कह दिया। चाहो तो तुम अग्रीमेंट साइन करने आ सकती हो। हम बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। बहुत ड्रामे हो गए रुखसार, बहुत तमाशे देख लिए, लेकिन आज तुमने कबीर के करीब आकर अपनी सारी हदें पार कर दी हैं रुखसार। अभी तुमने हमारी हद देखी कहाँ है ज़ारा? जहां तक भी है ना, उन्हें समेट लो, क्योंकि अब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है रुखसार। शायद महराज भी नहीं। अपना ये हुलिया ठीक करो, चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ और चलो। ज़ारा, तुम्हें क्या लगता है तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी, तो तुमने हमें हरा दिया। सोचो कि कितना मजा आएगा जब तुम अपने शौहर के लिए काम करोगी और हम तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। चैन से सांस नहीं लेने देंगे हम तुम्हें, जब तक कबीर की आंखों में तुम्हें गिरा नहीं देते।
बहुत खूब। इस नई प्रोजेक्ट की शुरुआत पर मुबारक हो तुम सबको। अल्लाह तुम सबको कामयाब करे। अब तो हम ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर हो गए। अब तो आपको कोई एतराज नहीं हमसे तोहफे लेने में। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। अब हम भी बिजनेस पार्टनर हो गए हैं ज़रा। हमारे गले नहीं मिलोगी। बीबी जी काफी देर से आपका इंतजार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसार। आपने ऐसा क्यों किया मिराज? हमने आपको समझाया था कि हमारे साथ किसी भी तरह का खेल मत खेलना। अगर लगता है कि आपको हमारी बात ढंग से सुनाई नहीं दी या फिर आप समझे नहीं, इसलिए अब जो हम करने जा रहे हैं ना मिराज, उसकी सारी जिम्मेदारी हम पर नहीं, आप पर होगी। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्या करने जा रही हैं रुखसार? हम कबीर को, उसके घर पे सबको आपकी असलियत बता देंगे। ये जो आपके चेहरे पर नकाब है ना, वो उतरवा देंगे आज। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी नजर आते हैं। हमें लगता है रुखसार तुम कुछ भूल रही हो। ये कहानी हमारी है और आप इस कहानी में किरदार। हमें लगता है आपको हिंदी फिल्में देखने का शौक नहीं, वरना आपको ये डायलॉग बहुत अच्छे से याद होता कि जिनके मकान शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं उछालते। तुम हमें धमकी दे रहे हो? तुम अभी तक हमें अच्छे से नहीं जान पाए मिराज अली। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और अगर कोई वो मकसद हमसे छीनने की कोशिश करेगा ना, तो हम खुद को भी तबाह कर देंगे और उस शख्स को भी। रुखसार के बारे में सोच रहे हो? ज़ारा, वो एक ऐसे रास्ते पे चल रही है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और उसके बाद कुछ नहीं रहेगा सिवाय अंधेरे के। समझ नहीं पा रही है वो, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, वो खुद बर्बाद हो जाएगी। हम उसे बर्बाद नहीं होने देंगे, कुछ भी करके, मगर हमें उसे बचाना होगा। कबीर, एक बार पहले भी हमने उसे खून देकर बचाया है। याद है हमें। हम फिर उसे बचाएंगे। हमारे पास उसे बचाने का एक प्लान है। मगर तुम कर पाओगी ये सब? हाँ कबीर, हम कर लेंगे। और फिर महराज ने हमसे वादा किया है कि वो हमारा साथ देगा।